जब आप कहते हैं कि गणपति जुलूस पर पथराव एक्शन का रिएक्शन है, तो इसे किस कैटेगरी में रखना अच्छा, मुझे समझा दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि गणपति होगी, मैं मुस्लिम भाई लोग ठंडा शरबत पिलाएंगे, थम्सअप पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप जानबूझ करके मस्जिद के सामने ही खड़े करके वही कहोगे जय सिया राम, जय सिया राम। अरे अजान हो रही है भाई, नमाज होती है ना, तो इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और पीछे वाले जो खड़े रहते हैं ना, उनकी आवाज पर नमाज पढ़ते हैं, और आप वहां पे बम फोड़ोगे, चिल्लाओगे। रास्ते में आप शांति से आ रहे हो, लेकिन मस्जिद के पास आने की बात कर रहे हो, और वहां मुसलमान मना कर रहा है कि भाई प्लीज हम आपके भाई हैं, मत कीजिए। तो आप कह रहे हैं मस्जिद बंद कर दो, अजान बंद कर दो, और ऊपर चढ़ करके आप गेरुआ झंडा लगा दोगे, तो फिर क्या होगा? और फिर लड़ाई होगी कि नहीं होगी? ये आप तो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के बाहर मतलब जुलूस और पटाखे फोड़ने पर बैन लगना चाहिए, कि इस्लाम में कहीं कहा? हाँ, मेरा कहना है बिल्कुल बैन होना चाहिए। मंदिर हो या मस्जिद हो, उसके सामने जाकर किसी को तमाशा करने की जरूरत नहीं। पूरा सड़क पड़ा करिए ना आप आराम से, पढ़िए। मैं दावे से कहता हूं, अगर मस्जिद के सामने मेरे जो गणपति लेके चले, वो खाली ये कहते हैं कि मेरे मुसलमान भाइयों की मस्जिद थोड़ा सा पटाखा मत फोड़ना, वो मस्जिद का आदमी आकर आपको ठंडा पानी पिलाएगा और आपको फूलों का हार देगा, आपका स्वागत करेगा। आप क्यों नफरत करना चाहते हैं? नफरत क्यों? कि बाजार क्यों गर्म कर रहे हैं? लेकिन रोड पे परमिशन लेते हैं, बाकायदा पुलिस से, अथॉरिटी से अप्रूवल लिया जाता है उसके लिए, प्रोसेशन निकालने के लिए नियम कायदे करिए, आपकी मर्जी करिए, फिर वही होगा जो हो रहा है। होना नहीं अच्छा नहीं, ये झगड़ा लड़ाई होगी, अच्छी बात है क्या झगड़ा लड़ाई करना? लेकिन मस्जिद में हर वक्त तो अजान नहीं हो रही होती, हर वक्त तो नमाज नहीं हो रही होती है। तो चलिए कुछ आपकी मानी जाए और कुछ दूसरे पक्ष की, कि ठीक है जब अजान है, अजान का सम्मान तो हर कोई करता है। मैं क्या जवाब दूं आपको? अगर यही बात है, पूरी सड़क पड़ी हुई है, पूरी सड़क पड़ी हुई है, करिए ना। क्या अगर एक मस्जिद की थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर देंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। फिर आपकी मर्जी, करिए जो करना है आपको। अबू आजमी जी, एक आखिरी सवाल, कई बार आपकी जबान भी फिसलती है? नहीं, कभी नहीं फिसलती। मैं आपको कुछ आपके ही बयान पढ़ देती हूँ। बोलिए। जब गुलिस्तान को हमारी जरूरत थी, तब सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, अब ये डैश, मैं नहीं बोल सकती, वो कहते हैं ये हमारा चमन है, हमारा वतन है, हम तुम्हारा नहीं। फिर कहते हैं टकराना मत उत्तर भारतीयों से, जब तक रहे प्यार से रहे, नहीं तो पटक देंगे, उठा के बत्तीसी बाहर आ जाएगी, समझ लेना अच्छी तरह से। इसके अलावा नानी याद दिला दूंगा, ये सब बयान तो मैंने पढ़े। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे और पानी हमी पे हराम होगा। मुझे ये डर है कि अगर यही ज़हनियत रही तो इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। उत्तर भारतीय मजदूरी करते हैं आके, यहां पर ट्रेन से आए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देने आए, उनको मारा गया कि यहां पर तुमको नहीं एग्जाम देना है। खोंचा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको उत्तर भारतीय के नाम में मारा गया। मराठी जबान नहीं बोलोगे तो, अरे देश की जबान हिंदी, मराठी का बहुत इज्जत सम्मान है, लेकिन एक आदमी यूपी से आया, नहीं जानता मराठी बेचारा। मैं भी यूपी से पढ़ के आया, मराठी नहीं अच्छी तरह बोल सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मारा जाएगा, मुझे ऐसा बदतमीजी की जाएगी? देश में रहने वाला हर व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहीं भी जा सकता है। शहरों का विकास हुआ, गांव का विकास नहीं हुआ। अभी हमारे साथी कह रहे थे, सही बात है, गांव का विकास कर दो। मैं भी किसान के बेटा हूं, मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अगर मेरे गांव में मुझे धंधा मिल जाता, कारोबार मिल जाता, तो मैं अपने गांव में रहता। यहाँ आया मैं, और मुझे बहुत खुशी है यहाँ के मराठी भाई, मुझे बहुत खुशी है। आपके सवालों पर पूछा, आपके बयानों पर पूछा, आप बात को कहां से कहां ले गए? नहीं, मैं सही ले जा रहा हूँ।